रिकॉर्डिंग ऑन, प्लीज कंफर्म रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ जी हो रही है, ठीक है। अब ये आ गया क्लास, ये हो गई क्लास स्टार्ट और यहाँ से हो गया ऑन, ठीक है। देखो दूसरी क्लास, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग क्या बाकी क्लासेस में भी इतने ही साइलेंट रहते हो या मेरे से डर लगता है? जस्ट एक पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही शांत रहते हो। अगर कहीं पे 8-9 लोगों का ग्रुप है और उसके बाद भी अगर मछली बाजार नहीं बन रहा है तो यार गड़बड़ है ना, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्या नाम था इस बच्चे का, भूल गया यार। अपरांशु, अपरांशु, आप लोग बाकी क्लासेस में भी ऐसे ही शांत रहते हो या मेरे से कुछ स्पेशल प्यार है आप लोगों को? I guess Apranshu's mic is not working. आयुष, आप बताओगे कुछ? चलो, his mic is also not working. किसी का माइक ही नहीं वर्क कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। क्या नाम है उसका? क्वाड्रिलेटरल्स। अब बात ये आती है कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है। देखो क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले हम एक फिगर की बात करेंगे जिसका नाम है पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले हम एक फिगर की बात करेंगे जिसका नाम है पॉलीगन। पॉलीगन इज बेसिकली ए फिगर दैट हैज लॉट ऑफ साइड्स। एक ऐसी फिगर जिसमें बहुत सारी साइड्स हो उसको अपन पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा आज का सबसे हेवी जो टॉपिक चल रहा है दैट इज द टॉपिक ऑफ कोरोना वायरस, है ना। मैंने जो देखा था वो मैंने ऐसा देखा था कि जो कोरोना वायरस है इसका कुछ इस टाइप का चेहरा होता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, बट दिस इज नॉट ए पॉलीगन। प्लीज कोई ऐसा मत समझना कि ये पॉलीगन है। तो यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा था कि इसके जो है 6 हैंड्स हैं जिससे हमारी बॉडी में घुसता है, ठीक है। बट अगर कोई इस तरीके का फिगर हो जिसमें कि जो कि इस तरीके की क्लोज्ड फिगर हो, पॉलीगन इज बेसिकली ए क्लोज्ड फिगर। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर ऑफ मेनी साइड्स। मेनी साइड्स मतलब मोर देन 2 साइड्स, क्योंकि अगर 2 साइड्स होंगी किसी फिगर में तो क्लोज्ड फिगर तो हो ही नहीं सकता। एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, अभी क्लोज्ड कहाँ हुआ, ये तो ओपन ही रहेगा ना। तो पॉलीगन इज बेसिकली ए क्लोज्ड फिगर ऑफ मिनिमम 3 साइड्स। आप लोगों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन। किसी पॉलीगन की मिनिमम कितनी साइड्स हो सकती हैं? इन दैट केस यू शुड without wasting even a single moment, you should write that the number of the minimum sites will be 3। ठीक है, आप बिना कोई टाइम वेस्ट किए आप डायरेक्टली बोलिए कि द मिनिमम नंबर ऑफ साइट्स विल बी 3। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होता है कि पॉलीगन जो है वो एक क्लोज्ड फिगर होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। एक लाइन ये है, ठीक है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है। ये तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन से ये जो रीजन है दिस इज ए क्लोज्ड रीजन। क्लोज्ड रीजन का मतलब क्या हुआ सर? क्लोज्ड रीजन का मतलब हुआ कि दिस इज ए रीजन फॉर्म्ड बाय एनी बाउंड्री। ठीक है, जैसे जो केडीएवी वाले हैं उनकी टाउनशिप को आज की डेट में सील किया हुआ है। सील किया हुआ है इन द सेंस कि उस टाउनशिप से ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है। So your township, these all KDVNs, these all Khavdi people are under a closed boundary। तो इनकी जो टाउनशिप का शेप होगा वो ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, या पेंटागन के शेप में भी हो सकता है, ठीक है। जब आपके पेरेंट्स की शादी भी नहीं हुई थी उस टाइम पे ईयर 2002 में पेंटागन एक बिल्डिंग है यूएस में, उस पे अटैक हुआ था 2001 में। उस बिल्डिंग का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से था, उस बिल्डिंग का जो शेप था वो कुछ इस तरीके से था,
ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए क्लोज्ड बाउंड्री, दिस इज ऑल्सो ए क्लोज्ड बाउंड्री। तो इस टाइप की फिगर्स को जहां पे मोर देन थ्री और मोर देन थ्री साइड्स हो और क्लोज्ड फिगर हो, क्लोज्ड फिगर समझ गए ना आप लोग क्या हुआ, तो क्लोज्ड फिगर हो, दैट टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड ए पॉलीगन, दैट टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड ए पॉलीगन। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपने मतलब की बात करते हैं कि हमें जो पॉलीगन पढ़ना है वो क्या है। ठीक है, हमें जो पॉलीगन पढ़ना है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। द पॉलीगन दैट वी आर सपोज टू स्टडी इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सो क्वाड्रिलेटरल इज बेसिकली a figure, a closed figure that has four sides. Quadrilateral is a, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज, प्लीज बोलिए, प्लीज गो अहेड। कोई कुछ बोलना चाह रहा था? नहीं बोलना चाह रहा था लगता, कोई कुछ बोलेगा? I guess Manan wanted to say something. Manan, please go ahead, Manan. सर हाँ बोलिए ना। सर आपने अभी स्क्रीन शेयर किया है सर, वो मुझे दिखाई ही नहीं दे रही है। मनन एक काम कीजिए, आप रिकनेक्ट कर लीजिए। और किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्या, स्क्रीन ना दिखाई दे रही हो? सर मैं मनन नहीं हूँ सर, मेरे को तो प्रॉपर्ली दिख रही है सर। आप कौन हो? आप कौन हो? मनन। नहीं, किसको दिख नहीं रही है वो नाम बताओ ना अपना। सर मैं आर्यन बोल रहा हूँ। अच्छा ओके, आर्यन। हाँ सर। आर्यन एक काम कीजिए बेटा, यू जस्ट रिकनेक्ट, हाँ जस्ट रिकनेक्ट वंस, हाँ ठीक है। और कोई ऐसा है जिसको स्क्रीन ना दिख रही हो, प्लीज रिकनेक्ट, हाँ, because there must be some problem at their end only. अनन्या, अप्रांशु, आयुष, आप लोग को सब लोग को दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है। आवाज आ दिख रही है। आवाज आ रही है? हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, ठीक है, चलो। तो हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट इज ए क्वाड्रिलेटरल। बेसिकली बच्चों देखो, क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड फिगर, क्वाड्रिलेटरल इज ए फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। अब ये जो डेफिनेशंस होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक्चुअली नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ये डेफिनेशंस जिन लोगों ने लिखी होती है ना, वो लोग बहुत ही ज्यादा समझदार लोग होते हैं। ठीक है, मेरे बस की तो बात ही नहीं है डेफिनेशन लिखना, क्योंकि मैं अगर डेफिनेशन लिखूंगा डेफिनेटली आई फॉरगेट समथिंग। So quadrilateral is a four-sided closed figure, first thing. Second thing is, अगर A, B, C और D 4 पॉइंट्स हैं किसी प्लेन में, अगर A, B, C and D 4 पॉइंट्स है किसी, देखते क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है, विल डिस्कस। ठीक है, तो quadrilateral is a four-sided closed figure. First of all, you should remember this. अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल से क्या क्या चीजें होती है। देखो, एक लाइन है, मान लो AB एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन का नाम हो गया A और इस पॉइंट का नाम हो गया B। एक लाइन है इस तरीके से समथिंग BC जो होगी वो B से स्टार्ट होगी और C तक जाएगी। सिमिलरली एक लाइन है ऐसे AD, एक सेकंड, एक लाइन है AD और एक लाइन है CD। इन लाइंस को जब आप ज्वाइन करोगे तो जो फिगर बना, दैट फिगर इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। क्या बोला इन्होंने, व्हाट डेफिनेशन दे हैव गिवन। लेट A, B, C and D be 4 points in a plane. एक किसी प्लेन में 4 पॉइंट्स को बना दो, such that no 3 of them are collinear. 2 पॉइंट्स तो कोलिनियर हो सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो सकते हैं, ये इनका कंडीशन है। कोई 4 पॉइंट्स ले लो किसी प्लेन में,
देखो ये जो है दिस इज ए प्लेन, ठीक है। इस प्लेन में कोई भी 4 पॉइंट्स ले लेते हैं सर। एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं सर, दूसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और चौथा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। यानी कि 2 तो कोलिनियर हो सकते हैं लेकिन 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो सकते। यहाँ देखो ये दोनों कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब लाइंग ऑन द सेम लाइन। ये दोनों कोलिनियर है, ये भी ठीक है, ये दोनों भी कोलिनियर है, ये भी ठीक है, एंड ये दोनों भी कोलिनियर है, ये भी ठीक है। No 3 of them are collinear. ठीक, in that case the line segment AB, BC, CD and DA, अगर ऐसा होगा, देखो ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। अब अगर अपन लाइन सेगमेंट बनाते हैं AB, ठीक, ये लाइन सेगमेंट हो गया BC, लाइन सेगमेंट हो गया CD और ये लाइन सेगमेंट हो गया DA, ठीक है। जब आप इस तरीके से कंडीशन लोगे और जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ठीक है, इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे, द फिगर दैट यू विल गेट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। सो ऐसा फिगर जो कि इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनेगा। कौन से 4 पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो फिगर बनेगा उस फिगर को अपन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल में कुछ चीजें होती हैं जो अपन को डिफाइन करनी होती है। फर्स्ट थिंग इज वर्टिसेस। क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस क्या क्या होते हैं? ये जो पॉइंट्स हो गए जहां पे लाइन सेगमेंट्स मिल रही थी, जहां पे ये AD और ये AB मिला, 2 लाइंस जो है हमेशा एक पॉइंट पे मिलेंगी और 2 लाइंस सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट, मैक्सिमम एक पॉइंट पे ही मिल सकती हैं। इससे ज्यादा 2 लाइंस कहीं नहीं मिल सकती हैं, ठीक है। तो AB और AD जिस पॉइंट पे मिले उस पॉइंट को हमने बोल दिया A। तो A जो है ये एक वर्टेक्स हो गया, ठीक है। सिमिलरली B is also a vertex, C is also a vertex and D is also a vertex. ये जो 4 पॉइंट्स हुए A, B, C and D, these 4 points are vertices of a quadrilateral ABCD. उसके बाद अपन बात करते हैं अपोजिट वर्टिसेस की। अपोजिट वर्टिसेस कौन कौन से हुए? ये जो A है इसके सामने वाला जो वर्टेक्स होगा that will be the opposite vertex of C. The vertex that is opposite to A will be called, A के सामने वाला जो वर्टेक्स हुआ वो अपोजिट वर्टेक्स हो गया। सिमिलरली B के सामने वाला जो वर्टेक्स होगा, B के सामने वाला जो वर्टेक्स होगा that is D and that will be the opposite vertex of D, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइड्स की, ठीक है। साइड्स क्या क्या होते हैं? ये जो लाइन सेगमेंट AB है, दिस इज कॉल्ड वन साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। लाइन सेगमेंट BC है, ये एक साइड हो गई। ये जो लाइन सेगमेंट CD है ये एक साइड हो गया। ये जो लाइन सेगमेंट DA है ये एक साइड हो गया। तो these four line segments are called the sides of the quadrilateral ABCD। अब अपन बात करते हैं अपोजिट साइड्स की। अपोजिट साइड्स कौन कौन सी है? AB और CD, AB and this CD, these will be called the opposite sides of the quadrilateral. Similarly, AD और ये BC, these will also be called the opposite sides of a quadrilateral. Opposite sides कौन कौन से हो गए सर? AB और CD। AB उसके सामने वाला CD और इधर AD और इसके सामने वाला BC। ये जो दोनों साइड्स हुए वो क्या हो गए? अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। किसी को कोई डाउट? कम ऑन। कोई बहुत लेट किसी ने ज्वाइन किया था? नहीं सर। ठीक है, चलो, ओके फाइन। आज बहुत सारे बच्चे। राहुल, यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम इन द क्लास, व्हाई सो? इससे पहले कि आपने क्लासेस क्यों नहीं अटेंड की राहुल?
नहीं सर, मैंने किया है अटेंड। But I guess I'm seeing your name for the first time. Rahul, एक बच्चा और Tanish. Tanish, you are also coming in the class for the first time. Why so? And then Prince, he is also coming in the class for the first time. Please आप लोग इस तरीके से classes मत miss करो बच्चों. Maybe might be possible that you may be knowing more than me, but classes तो miss करना नहीं बनता है ना. Aryan, you have to reconnect, my dear. I can't write everything. Either you can reconnect, or what you can do is, you can watch the recordings. सर सर उसका जो माइक का ऑप्शन है वो एक्चुअली ऑडियो से कनेक्ट ही नहीं हुआ। जहाँ पे उसका माइक है ना वहाँ पे उसका ऑडियो का वो होगा, उससे वो कनेक्ट ही नहीं हुआ, इसलिए आ रहा है। ओके 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 हाँ, नहीं तो इसमें कंप्यूटर ऑडियो यूज करने वाला भी तो ऑप्शन आता है ना सर। पर पहले डिवाइस से कनेक्ट तो होना चाहिए ना कंप्यूटर, या उसने कनेक्ट ही नहीं किया होगा अच्छे से। भाई ज्वाइन होते तब नहीं होता। भाई देखो जी, इस चीज के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। मैं बस इतना ही करता हूँ कि मेरे पास एक हेडफोन है, उस हेडफोन को मैं क्लास स्टार्ट होने से 20 मिनट्स पहले मोबाइल लैपटॉप से कनेक्ट कर देता हूँ। लैपटॉप को मैं क्लास स्टार्ट होने के 10 मिनट्स पहले ओपन कर देता हूँ, कभी कभी 30 मिनट्स पहले भी करता हूँ, क्योंकि समटाइम्स माय लैपटॉप गोज मैड, तो ऐसा होता है। तो इसलिए आई एम नॉट दैट टेक सेवी, बट यू गाइज आर टू स्मार्ट। मेरे लिए तो बहुत स्मार्ट हो। चलो, वी वर कंटिन्यूइंग अबाउट द डेफिनेशंस। Aryan, what you can do is watch the recordings, watch recording and consult some expert friend of yours. ये बच्चा कहाँ, आप लोगों के केडीएवी का है क्या, या ये जामनगर का है? He's from जामनगर, he's from जामनगर। जामनगर से है। क्या क्या बेटा? जामनगर से। अच्छा, जामनगर से, ठीक है। चलो सर इधर ही रहता है। ओके, तो आप प्लीज क्लास के बाद प्लीज उसकी हेल्प कर दोगे ना, या आज मत करना, आज मत जाना, रात को कम से कम सुबह चले जाना, उसकी हेल्प कर देना थोड़ी सी, ठीक है, कि क्यों ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। प्लीज एक बार हेल्प कर देना उसकी। चलो, अब अपन बात करते हैं डेफिनेशंस की, अपन बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट वाज एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स बेटा वो होते हैं, मैं मेरे बगल वाला, अभी आपने बोला ना कि आर्यन आपके बगल में रहता है, तो आर्यन विल बी योर एडजेसेंट, आर्यन विल बी योर एडजेसेंट। सर बोलिए। आप जो भी रिकॉर्डिंग भेजते वो मैं क्या कहते सुन नहीं पाता। मैंने वो QR कोड भी स्कैन किया फिर भी नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्यों? और भी किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है क्या? अनन्या, आपके साथ भी प्रॉब्लम आ रही है, या दैट क्या नाम है उसका, प्रांशु, आपके साथ भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर मुझे तो वो लिंक मैंने वो लिंक से कनेक्ट किया था। लिंक से हो जाएगा, लिंक से हो जाएगा बेटा, नहीं होता है लिंक से तो आप उससे कर सकते हो, QR कोड से कर सकते हो आप लिंक से। जैसे वो PDF में ओपन करता हूँ ना, तो QR कोड स्कैन करता तो होता नहीं, और फिर अगर लिखा होता ना क्लिक ऑन दिस लिंक टू व्यू द रिकॉर्डिंग, वो जब दबाता तो क्लिक होता ही नहीं है लिंक पे। अच्छा ठीक है, आज मैं कुछ और तरीके से भेजता हूँ, आज ट्राई करना हो जाएगा, ठीक है, आज ट्राई करना हो जाएगा। वो लिंक को ट्राई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कभी कभी, ठीक है, वो आज मैं कोशिश करता हूँ किसी और तरीके से करूँ। एक्चुअली वो क्या है ना, जहाँ लिंक में पेस्ट करता हूँ, अगर उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूं तो वो लिंक जो है वो पूरा ले लेता है, अदरवाइज एंटर प्रेस ना करूं तो प्रॉब्लम आ जाती है। चलो, आई विल डू समथिंग टुडे। हाँ, एक बार आप ट्राई करना, नहीं होता है देन यू जस्ट कॉल मी और मैसेज मी, आई सेपरेटली सेंड यू द वीडियो, ठीक है।
It's not possible to send it to all separately. That is why I share the link. ठीक है, अभी अपन बात कर रहे थे एडजेसेंट साइड्स की. तो एडजेसेंट साइड्स होते हैं बगल वाला, जैसे एडी, जैसे यहाँ पे जो है एक साइड ए बी है, तो ए बी के बगल वाली साइड कौन सी हो गई? एडी. और सिमिलरली ए बी के बगल वाली साइड कौन सी हो गई? बीसी. तो अगर मैं ए बी के एडजेसेंट साइड्स की बात करूं तो देयर आर टू साइड्स, वन इज एडी एंड वन इज बीसी. सिमिलरली अगर मैं सीडी के एडजेसेंट साइड्स की बात करूं तो there will be two sides, one side will be BC and another side will be AD. So this is the concept of adjacent sides. Definition क्या है? AD, AB, AB and BC, ये तो इन्होंने डायरेक्टली वो लिख दिया है कि ये क्या है, ये adjacent sides कौन कौन से हैं. But the definition is the side which is connected. ठीक है, अब अगर आप देखो तो your hand is connected by a bone. आपका जो हाथ है वो एक बोन से कनेक्टेड होता है. सो योर बाइसेप्स वाला पार्ट एंड योर हैंड वाला पार्ट, दे बोथ आर एडजेसेंट टू ईच अदर. ठीक है, कभी मिले इस सेशन में तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं अभी क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियो ऑन नहीं करूंगा बिकॉज इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ डेटा. सो कभी मिले तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. लेकिन सिमिलरली द थिंग इज the sides that are next to each other are called adjacent sides. Next is angles. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी आर द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. अगर मैं अपोजिट एंगल्स की बात करूं तो एंगल ए एंड एंगल सी आर द अपोजिट एंगल्स. Similarly, angle B and angle D are also the opposite angles. ये एंगल A, इसके सामने का एंगल C, ये दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स हैं. ये एंगल B, इसके सामने वाला एंगल D, ये एंगल B और इसके सामने वाला एंगल D, ये दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स हैं. ये एंगल A, इसके सामने वाला एंगल C, ये दोनों भी अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों भी अपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, अगर इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल्स की बात करूं तो जैसे एडजेसेंट साइड्स थे तो एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे. एंगल ए, एंगल डी एंड दिस एंगल बी, these three will be adjacent angles. ठीक है, एंगल डी, एंगल सी will be adjacent angles, angle B, angle C will be adjacent angles. In fact, हर एंगल के corresponding there are 2 adjacent angles. For every angle there are 2 adjacent angles. जैसे कि what I want to say is, अगर हम एंगल A की बात करते हैं तो एंगल A and एंगल D are adjacent angles. Similarly, angle A and angle B are adjacent angles. So for every angle there are basically 2 adjacent angles. अगर मैं एंगल C की बात करता हूं तो एंगल C and एंगल D are adjacent angles. Similarly, angle C and angle B are adjacent angles. I hope you guys are understanding what is the concept of adjacent angles. ठीक है, बगल वाला एंगल, बगल वाला एंगल, मेरे जो अपन बोलते हैं ना नेक्स्ट डोर नेबर, वही चीज है यहाँ पे. एडजेसेंट एंगल्स का कंसेप्ट ये होता है. नेक्स्ट इज डायगोनल्स. डायगोनल्स आर the line segment joining the opposite vertices of a quadrilateral. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल बोलते हैं. तो हमने अभी पढ़ा था पिछली स्लाइड में कि अपोजिट वर्टेक्स कौन कौन सी थी. अपोजिट वर्टेक्स थी ए और सी एंड बी एंड डी. तो ए सी एक डायगोनल हो गया एंड सी डी बी डी एक डायगोनल हो गया. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को अपन क्या बोलते हैं? डायगोनल्स. तो AC will be a diagonal and BD will be a diagonal. ठीक है, जब आप लोग थोड़े से बड़े हो जाओगे, जब आप लोग 9th क्लास में आओगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डायगोनल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है. अभी जानने की जरूरत नहीं है. अब मेरे को एक बात बताओ,
2 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है? 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सोच के बताना मेरे को, एकदम सोच के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होंगे? The time that you have is 2 minutes. It's 18:28 in my watch and I will wait till 18:30. Oh my God, आंसर भी आ गया। Okay. Okay. Sir, can you repeat? Number of diagonals in a triangle. मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन भी लिखा my dear. Sir, doing. हाँ, क्या बोल रहे हो? Sir, doing. Doing, करो करो। अनन्या, सावन, प्रिंस, ओके, निष्ठा, आयुष, इन सारे लोगों को ना मैं पनिशमेंट दिलवाने वाला हूं। सबने गलत आंसर दिया है। तानिश, सोच के बताओ 0 होगा कि 3 होगा भाई? मेरे को तो 3 लग रहा है। या तो 0 होगा या तो 3 होगा, डेट इज मस्ट। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। Sir, I think so. 3. वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? Manan. मनन, वेरी गुड मनन। Is it correct? वेट ना। Sir, 0. Somditya, from next time, it's my humble request to you, please reply me privately. ठीक है? ओके सर। आप लोग जो भी रिप्लाई कर रहे हो, सोमदित्य, निष्ठा, प्लीज रिप्लाई मी प्राइवेटली। ओके? हाँ जी, तो ओके। मनन, हाँ मनन, आप क्या बोल रहे थे बेटा? मनन, डोंट वरी अबाउट हिज आंसर। सोमदित आंसर के बारे में आप चिंता मत करो, इसको तो मैं पनिशमेंट दिलवाऊंगा, ठीक है? आई टॉक टू हिज पेरेंट्स टुडे ओनली, और उनको बोलूंगा कि उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लड़के को आज खाना ना दिया जाए। गलत आंसर दिया इसने, एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग। मनन, so your answer is 3, फाइनल? Yes, sir, final. फाइनल एकदम लॉक कर दिया जाए? हाँ सर। ओके, निष्ठा, सोमदित्य एंड अनन्या, आप लोग अपना आंसर चेंज करना चाहते हो प्लीज? देखो, मनन इज सेइंग इज कॉन्फिडेंट दैट आंसर विल बी 3 ओनली। नहीं सर, 0 ही ठीक है। नो सर, 0। सोच लो, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है सर। 0 0 है। देख लो क्या बच्चे आज, क्या बच्चे हैं आजकल के। मेरे पेरेंट्स तो बोलते थे पनिशमेंट मिलेगी, मैं तो उनके डर से सारे काम करने लगता था। और आप लोग जो है, आप लोग को बोल रहा हूँ पनिशमेंट मिलेगी तो भी आंसर नहीं चेंज कर रहे हो। चलो अच्छी बात है। दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट आई वांटेड टू हैव इन ऑल ऑफ यू। अपनी लाइफ में कुछ भी करना, इतना ही कॉन्फिडेंस रखना बेटा। मनन, अनफॉर्चुनेटली योर आंसर वाज रॉन्ग एंड आंसर ऑफ दीज 3 गाइज वाज, दीज 3 नहीं, 4-5 लोगों ने, जितनों ने भी आंसर दिया सबका आंसर सही था। देखो, हम लोगों ने डायगोनल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे लाइन सेगमेंट, जो पहला हिंट तो आप यही से ले सकते थे कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी जी। ये चीज हर जगह वैलिड नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो, बी के अपोजिट वाला वर्टेक्स क्या होगा? बी के सामने वाला वर्टेक्स कुछ यहाँ पे होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो कोई वर्टेक्स है नहीं। ए के सामने वाला वर्टेक्स कुछ यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे भी कोई वर्टेक्स नहीं है इस ट्रायंगल का,
सी के सामने वाला वर्टेक्स कुछ यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे भी कोई वर्टेक्स नहीं है। तो हियर इन दिस फिगर कोई अपोजिट वर्टेक्स है ही नहीं। जब कोई अपोजिट वर्टेक्स होगी ही नहीं तो डायगोनल कहां से आएगा? समझ में आई मेरी बात? मनन मनन आई गेस ही लेफ्ट। यस सर। बेटा समझ में आया क्यों इसका आंसर 0 होगा? यस सर। ठीक है। यस सर। आप लोगों को, बाकियों ने तो आंसर सही दिया था, बट आप लोगों को भी समझ में आ गया ना कि क्यों आंसर 0 होगा? जब कोई वर्टेक्स अपोजिट है ही नहीं भाई, तो चाचा आप कहां से लेकर आओगे अपोजिट साइड और कहां से उसको ज्वाइन कर दोगे? सर आपका आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है। धीरे आ रहा है आवाज? बाकियों को भी धीरे आ रही है क्या आवाज? चलो मैं थोड़ा और तेज बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जब कोई अपोजिट वर्टेक्स ही नहीं है तो माय डियर, फ्रॉम वेयर यू विल गेट अपोजिट साइड एंड फ्रॉम वेयर यू विल मेक द डायगोनल? So there is no diagonal. A triangle has 0 diagonals. आपको जितनी भी क्लोज फिगर पढ़नी है उसमें ट्रायंगल ही एक इकलौता फिगर है जिसके 0 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिगर इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल। आप लोगों ने लाइट पढ़ा है क्या फिजिक्स में अभी थोड़ा बहुत? हाँ सर। कन्वेक्स मिरर, लास्ट ईयर थोड़ा बहुत पढ़ा था। ओके। कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, ये सब कुछ पढ़ा था? हाँ सर। है ना? जैसे अपनी जो बाइक वगैरह होती है तो उसमें लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर इज क्लोजर देन इट एक्चुअली अपीयर्स, है ना? कुछ ऐसा लिखा रहता है ना, वो शायद कन्वेक्स मिरर होता है। तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, वी आर नॉट गोइंग टू चेक द शाइनिंग एंड एवरीथिंग। देखो अब जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझो। ये क्वाड्रिलेटरल है PQRS। अब ये तो आप देख के बता ही सकते हो ना कि दिस एंगल इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो आप देख के बता ही सकते हो कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम है, कम होगा या बराबर होगा। सेम थिंग इज वैलिड फॉर दिस, सेम थिंग इज वैलिड फॉर दिस एंड सेम थिंग इज वैलिड फॉर दिस ऑल्सो। सो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स, जिस क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं, हो सकता है ना भी पूछें लेकिन पूछा जा सकता है। सो दिस इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट इज कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कनकेव क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कोई भी एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो। जैसे इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ये वाला जो एंगल है ना, एंगल BCD, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये मत बोलना कि सर ये वाला एंगल मेजर करेंगे ना, ये वाला एंगल इसलिए नहीं मेजर करोगे बेटा क्योंकि हमने बात की इंटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल मतलब उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनने वाला एंगल, ठीक है। जब आप लोगों को मैं नेक्स्ट ईयर एंगल्स पढ़ाऊंगा, एंगल्स जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इंटीरियर एंगल क्या होता है या रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। जैसे कि अभी जब बात आ गई है तो क्वाड्रिलेटरल में बात कर लेते हैं। देखो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ABCD, ठीक है। ये दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इस क्वाड्रिलेटरल में अगर इस एंगल की बात करते हैं, एंगल ABC, तो एक तो एंगल ABC ये वाला हो गया, एक और एंगल भी तो बन रहा है। अगर मैं दूसरे पेन से बनाने की कोशिश करता हूं तो एक एंगल ये वाला भी तो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। देयर आर बेसिकली 2 एंगल्स, लेकिन हम जब इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीरियर एंगल्स, देन आई विल टेक दिस एंगल, ये वाला एंगल लूंगा, ये वाला एंगल लूंगा, ये वाला एंगल लूंगा और ये वाला एंगल लूंगा। दीज एंगल्स आर कॉल्ड द इंटीरियर एंगल्स। अपन एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं करेंगे।
नॉर्मली कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चों को नहीं बुढ़ों को भी कंफ्यूजन होता है कि जब आप कनकेव क्वाड्रिलेटरल की बात करते हो ना, सो दे आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ हाउ टू ड्रॉ दिस कनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि उनको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हाउ कैन एनी एंगल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। अरे भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर एंगल टू बी ग्रेटर देन, टू बी मोर देन 180 डिग्री, सो द इंटीरियर एंगल विल बी दिस मच, this one will be the interior angle, not this one. ये इंटीरियर एंगल नहीं होगा, ये वाला इंटीरियर एंगल होगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? से यस और नो, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। प्लीज कंफर्म एंड आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन। एक एक 5-5 सेकंड के लिए अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और बोलिए मेरे को कि यस सर आया या नहीं आया, प्लीज। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। ग्रेट, आ गया सर, आ गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर Yes, sir. थैंक्स फॉर कंफर्मेशन, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन आइडिया। चलो अब हम बात करते हैं स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स की। तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट करने से पहले स्पेशल नो अनकनेक्टेड वर्टिसेस, यस, अच्छा ये तो उसने पहले दिया था। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने से पहले आई टेक ए लीव ऑफ 30 सेकेंड्स। आप लोग को जो भी अभी तक जो पढ़ा है उसमें जो भी डाउट हो वो आप लोग पूछ लो, ठीक है, देन वी विल मूव फर्दर। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। इन द टाइम बीइंग आई विल फिनिश माय टी। सो आई हैव फिनिश्ड माय टी। देखो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा था, फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पॉलीगन की बात की थी। तो पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर दैट इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी साइड्स। कई सारे पॉलीगन्स होते हैं। द स्मॉलेस्ट पॉलीगन कैन बी ए ट्रायंगल। इससे छोटा पॉलीगन, इससे छोटा क्लोज्ड फिगर पॉसिबल ही नहीं है। कोई पॉसिबल कर दे तो बताओ। ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट फिगर। ट्रायंगल हो गया जिसके 3 साइड्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसके 4 साइड्स होते हैं। पेंटागन हो गया जिसके 5 साइड्स होते हैं। हेक्सागन के 6 साइड्स होते हैं। सेप्टागन के 7 साइड्स होते हैं। ऑक्टागन के 8 साइड्स होते हैं। इसके आगे मुझे नहीं पता। इसके आगे का जब भी आपको कोई क्वाड्रिलेटरल देगा तो इट विल से दैट, इट विल स्पेसिफिकली मेंशन दैट दिस क्वाड्रिलेटरल हैज 8 साइड्स और 9 साइड्स और 10 साइड्स। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल्स इज बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं अगर किसी प्लेन में, सच दैट उनमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो उस उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो क्लोज फिगर बनती है, दैट फिगर इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटर। अब इस क्वाड्रिलेटरल में कई सारी डेफिनेशंस होती हैं। क्या डेफिनेशंस होती हैं देख लेते हैं। हाँ, the first definition that we have is vertices. Vertices are basically वो पॉइंट्स जहाँ पे लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट करती हैं। कौन कौन सी वर्टिसेस हो गई? ABCD। उसके बाद आती है अपोजिट वर्टिसेस। A और C जो हुए वो अपोजिट वर्टेक्स हुए। B और D जो हुए अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स मतलब मेरे ठीक सामने वाला। अगर मैं इंस्टीट्यूट में बैठ के अभी क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की, और मेरे ठीक सामने अगर कोई बैठा हुआ है, सपोज योर केमिस्ट्री सर इज सिटिंग, सो केमिस्ट्री सर इज सिटिंग अपोजिट टू मी। और अगर वो केमिस्ट्री सर वहां से उठ के, अगर उनको ये देखना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और वहां से उठ के वो मेरे बगल में आके बैठ जाते हैं, तो ही विल बी सिटिंग एडजेसेंट टू मी। अगर आपके फादर आके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं भी तो चेक करूं कि व्हाट योर टीचर इज टीचिंग, तो he will be sitting adjacent to you। और अगर आपके फादर आपके ठीक सामने बैठे रहते हैं कि ठीक है तुम पढ़ो, I will just see you, तो he will be sitting opposite to you। तो अपोजिट और एडजेसेंट का ये कंसेप्ट होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है। मेरे को तो बहुत होता था, क्योंकि मेरे स्कूल के टीचर्स ना पीपीटी से पढ़ाते थे ना एग्जाम्पल देके पढ़ाते थे, बल्कि वो लोग तो 4 डंडे लेकर आते थे और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल बनाते थे। और उसके बाद अगर कोई बोलता था ना कि सर समझ में नहीं आया, उसी डंडे से उसकी पिटाई भी करते थे। ठीक है, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड्स। एंगल्स हो गया, ये जो एंगल्स बने, ठीक है, ABC and D will be the 4 एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स हो गया, हर एंगल के एडजेसेंट 2 एंगल्स होते हैं। A का एडजेसेंट एंगल एक तो एंगल D हो गया और एक एंगल B हो गया। B का एडजेसेंट एंगल C हो गया, एंगल A हो गया। इस तरीके से एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। डायगोनल्स जो होते हैं,
अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको अपन डायगोनल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद अपन ने पढ़ा था कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सारे के सारे कोण, सारे के सारे एंगल 180 डिग्री से कम हो। कनकेव क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो, क्योंकि एक से ज्यादा एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये लोग बताना भूल गए हैं, तो मैं भी मेंशन करना भूल गया हूँ। यहाँ पे आप लोग जहां पे भी नोट करना चाहो वहां पे आप लोग नोट कर लो, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ a quadrilateral is 360 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। जैसे कि अपन ने पढ़ा था ना, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो था वो कितना था, 180 डिग्री था। आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में ट्रायंगल्स थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना, कि नहीं पढ़ा है? थोड़ा बहुत तो आई गेस पढ़ा ही होगा। तो इसी तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट सम अदर डे आई विल टेल यू। या बता दूं, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? बोलो, बताऊं कि ना बताऊं? बता दो सर। बता दूं सर? चलो ठीक है, बता देता हूँ। देखो, फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी पॉलीगन में n साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं? n साइड्स हैं, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी इक्वल टू 2 into n minus 2 multiplied by 90 डिग्री। अभी अपने पास कितने साइड्स थे? 4 साइड्स थे ना। दिस विल बी 2 into 4 minus 2 multiplied by 90 degree, which is equal to 2 into 2 into 90, which is equal to 360 degree। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो 3 साइड्स होते तब क्या करते, यहाँ पे अपन n की जगह 3 पुट कर देते, तो ये हो जाता 2 into 3 minus 2 into 90 डिग्री। अब 3 minus 2 क्या होता है? 1 होता है। So this will be 2 into 1 into 90 degree, which is equal to how much? 180 degree। ठीक है, इस तरीके से अपन सम ऑफ ऑल द एंगल्स निकालता है। अब मान लो अगर 5 साइड्स होती तो अपन क्या करते, तो ये हो जाता 2 into 5 minus 2 into 90 degree। So this will finally come out to be 540 degree। ठीक है, कई बार कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लेते हैं। ठीक है, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, पूछ लिया तो भी कोई बात नहीं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज तो है नहीं कि आप लोगों को नहीं आता है। कैसे आता है सर? बहुत आसान है। देखो, आपको पता है, अच्छा चलो, आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये तो आप लोग को पता है। अब चलो एक और चीज आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला आया कैसे। आपको ये तो पता है कि किसी भी एंगल के चारों एंगल्स का, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये बात तो सबको पता है। तो हम पढ़ के आए हैं। 9th स्टैंडर्ड में जब आओगे तब इसका प्रूफ भी बता दूंगा, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, सॉरी ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, 2 ट्रायंगल्स दिखे? बोलो हाँ कि ना? दिख गए? दिख गए यार, मुझे पता है। जिसको नहीं दिखे हो वो मैसेज कर दो। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स दिख गए। अब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री। कौन सा एंगल कितना होगा मुझे उससे मतलब नहीं है। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि बिकॉज दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स,
तो इस फिगर के सारे एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। इसको हमारे वैज्ञानिकों ने हमारी सहूलियत के लिए फॉर्मूला बना दिया था। आप फॉर्मूला मत बनाओ, आप ऐसे याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट द थिंग इज योर कंसेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। ये नहीं कि अब मैंने फॉर्मूले में 2n-4 पढ़ा था कि 2n-3 पढ़ा था, ये याद ही नहीं आया तो प्रॉब्लम हो गई, तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ। ऐसी गलती मत करना बेटा, बहुत दुख होगा। आपके पेरेंट्स को तो होगा ही होगा, मेरे को बहुत दुख होगा। ऐसी गलती मत करना कि आपको फॉर्मूला नहीं याद रहा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि ये जो चीजें आप लोग आज पढ़ रहे हो ना, आई एम श्योर आफ्टर ग्रेजुएशन some of you will definitely go for government job preparation or some of you will definitely go for MBA from IIMs or from any क्या बोलते हैं उसको, स्टैनफोर्ड और जो भी कॉलेजेस होते हैं, कुछ तो पक्का MBA के लिए जाओगे ही जाओगे। तो जो जब आप लोग MBA की प्रिपरेशन करोगे ना, तो ये सारी चीजें वहां काम आएंगी। 8th class is the basis of your higher studies। 9-10 तो आपका बेसिस है आपकी ग्रेजुएशन की स्टडीज का। आपका ग्रेजुएशन में कहाँ एडमिशन होगा, विल इट बी इन IIT और विल इट बी इन एम्स और विल इट बी इन DU के किसी कॉलेज में लाइक मिरांडा हाउस और व्हाटएवर इट इज। तो वो डिसाइड करेगा आपका 9, 10th, 11, 12। बट ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करोगे, आप MBA करोगे तो आप किस कॉलेज से MBA करोगे, दैट इज डिसाइडेड बाय व्हाट यू स्टडी इन क्लास 8th। अभी आगे चल के आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें जो पढ़ोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं वो। चलो अब हम बात करते हैं आज की क्लास में। अब हम थोड़ी सी और बात करेंगे, कुछ और बातें कर लेते हैं। स्पेशल क्वाड्रिलेटर्स, कुछ क्वाड्रिलेटर्स होते हैं जो कि स्पेशल क्वाड्रिलेटर्स होते हैं। जैसे कि अपन ने ट्रायंगल्स में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने ट्रायंगल्स में क्या पढ़ा था, कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में हमने बात की थी। लाइक कौन कौन से ट्रायंगल्स की बात की थी, एक था सर इक्विलेटरल ट्रायंगल था, एक था स्केलिन ट्रायंगल था, एक था ऑब्ट्यूज ट्रायंगल था। ठीक है, जिसके चारों साइड्स इक्वल थी, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था। इस तरीके से चीजें पूछी थी, पढ़ी थी ना हम लोगों ने। एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो सकता था। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स हैं। द बेसिक क्वाड्रिलेटरल हियर इज, देखो अगर आप क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स की बात करोगे तो बेसिकली आई पर्सनली डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल्स इनटू 2 कैटेगरीज। एक तो हो गया वो क्वाड्रिलेटरल्स जो कि पैरेललोग्राम की फैमिली में आते हैं, पैरेललोग्राम फैमिली। ये स्पेलिंग चेक कर लेना यार, शायद थोड़ा गड़बड़ हो गई है। एक क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं जो कि पैरेललोग्राम की फैमिली में आते हैं, और एक टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं जो अदर्स कैटेगरी में आते हैं। पहले हम बात करेंगे वैसे क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम की फैमिली में आते हैं। ये क्लासिफिकेशन मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन जहां तक मुझे पता कहीं नहीं है। तो पैरेललोग्राम की फैमिली में जो क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज ए पैरेललोग्राम। सो बेसिकली पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हों। अपन ने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं। अपन ने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं। एक हो गया AD, दूसरा हो गया एक AD और BC, और दूसरा हो गया AB एंड CD। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको इतना ही जानना है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों साइड्स पैरेलल हो, उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। जैसे कि इस फिगर में AB और CD पैरेलल है, AD एंड BC पैरेलल है, तो इस फिगर को अपन पैरेललोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। अब देखो क्या बोल रहा है ये, ध्यान से पढ़ना। That is why I called it parallelogram family. Rectangle is a parallelogram. That means रेक्टेंगल में
पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। जब इसने बोल दिया रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, that means rectangle will have all the properties of a parallelogram. These book writers are very clever. याद रखना इस बात को, they are very clever, especially the NCERT. They are very clever. आपको इतना कंफ्यूज करेंगे ना कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि पैरेललोग्राम क्या था और रेक्टेंगल क्या था. You will start cursing yourself that why I am studying mathematics. इन्होंने यहाँ पे एक लाइन लिख दिया, a rectangle is a parallelogram. And you know what this line means? It will have some 5 properties. क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इस रेक्टेंगल में आ गई, प्लस एडिशनल भी कुछ चीजें हैं. तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये अगर इस साल आपको नहीं पढ़ना है तो 9th में तो पढ़ना ही है, एंड दैट इज इन बिग डिटेल. सो ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हों. तो रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हों. बेसिकली व्हाट इट वांट्स टू से, ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगे ही. इन एडिशन टू दैट ऑल द एंगल्स विल बी 90 डिग्री. A rectangle is a quadrilateral in which its opposite sides are parallel, fine, plus all the angles are 90 degree. आगे बढ़ते हैं. Rhombus. अब इन्होंने क्या बोला, a rhombus is a parallelogram जिसके सारे sides equal हैं. अब ध्यान से बेटा, यहाँ पे इन्होंने किसी भी एंगल की बात नहीं की है. Mind it. यहाँ पे they are not talking about angle, they are silent about angle, whether the angle is equal or not. They are silent about this thing. तो आप ये सवाल पूछ सकते हो, क्या पूछोगे बताऊंगा. A rectangle is a parallelogram in which all the sides are equal. Parallelogram all the sides are equal मतलब ये sides opposite तो है ही, parallel तो था ही, और equal भी हो गए. Parallel तो था ही, equal भी हो गए, आपस में भी equal हो गए. That is AB is equal to BC is equal to CD is equal to DF. Rectangle is a rhombus is a parallelogram in which all the sides are equal. All its sides are equal. यहाँ पे opposite या adjacent की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे all sides are equal की बात कर रहा है. Next, square. Now square is a parallelogram. Now देखो, square is a parallelogram in having all sides equal and all angles equal to 90 degree. So I can also say that square is a rhombus. अगर मैं ऐसा आपको डेफिनेशन देता, स्क्वायर इज ए rhombus where all angles are 90 डिग्री. ये भी डेफिनेशन सही थी, क्योंकि इन्होंने यही बोला ना, स्क्वायर इफ ABCD is square then AB will be equal to BC equal to CD equal to DA and angle A will be equal to angle B equal to C equal to D equal to 90 degree. So square is a rhombus in which all the sides are equal. Or I can also say square is a rectangle. Square is a rectangle where all the sides are equal. Confuse मत हो, फिलहाल के लिए इतना ही छोड़ देते हैं. नॉन पैरेललोग्राम फैमिलीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है. नॉन पैरेललोग्राम की फैमिलीज को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड वी विल आल्सो डिस्कस दीज स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स वंस मोर. क्या पढ़ा देखो, पहले पढ़ा पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच both pair of opposite sides are parallel, ठीक है. फिर अपन ने पढ़ा, पहले मैंने बोला कि पैरेललोग्राम को क्वाड्रिलेटरल्स को हम 2 फैमिली में डिवाइड करेंगे. एक हो जाएगी पैरेललोग्राम फैमिली, दूसरी हो जाएगी नॉन पैरेललोग्राम फैमिली या फिर अदर्स. पैरेललोग्राम फैमिली के जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उसमें सबसे पहला अपन पढ़ेंगे पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच both pair of opposite sides are parallel, ठीक है. ये जो है ये पैरेललोग्राम है जिसमें AB will be is parallel to CD, BC is parallel to AD. Next is rectangle. Rectangle is a parallelogram in which each of its angle is 90 degree. Rectangle एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल, सारे कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं. Plus it is a parallelogram also. Third is rhombus.
Rhombus is a parallelogram whose all sides are equal. एक rhombus का एक एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोगों को. आप लोगों ने पता नहीं, जो लोग यूपी, जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, उन लोगों ने काजू की बर्फी जरूर खाई होगी, जिसको अपन काजू कतली बोलते हैं. I don't know about the natives of this state, but definitely नॉर्थ इंडिया वालों ने काजू कतली जरूर खाई होगी. उसको देखना, काजू कतली इज नॉर्मली इन द शेप ऑफ ए रोम्बस. उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, बट एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता है. ठीक है. और अगर कोई बेईमान दुकानदार है तो वो क्या करता है, उसके चारों साइड्स को इक्वल नहीं करता है. तो आजकल इस टाइप की काजू कतली भी आती है, जिसको अपन काइट भी बोलते हैं. क्या होता है काइट, वी विल रीड इन नेक्स्ट क्लास. लेकिन फिलहाल रोम्बस का ये एक एग्जांपल होता है. रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, एंड लेकिन यहाँ पे इट इज साइलेंट अबाउट द एंगल्स. नेक्स्ट इज स्क्वायर. Now, square is a parallelogram having all sides and each angle equal to 90 degree. इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, square is a rhombus where all angles are 90 degree. Square is a rectangle whose all sides are equal. ऐसा कह सकते हो. ऐसे confusion वाले बहुत सारे questions आएंगे, बहुत सारे questions आएंगे, ध्यान रखना इस बात को. तो इसीलिए आज की क्लास में बस इतना ही. अभी क्या करो, घर जाओ, सोचो सर ने क्या पढ़ाया, अपनी बुक्स को शेयर, बुक्स को देखना कि सर ने क्या पढ़ाया. ठीक है. उसके बाद अपन नेक्स्ट टर्न पे जब भी अपन मिलेंगे, मैं आपसे बात करूंगा. फिर जब आप बोलोगे कि सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे. अभी प्लीज डोंट लीव द क्लास. आई वांट टू टेक द अटेंडेंस. प्लीज जस्ट स्टे हियर फॉर सम 5 minutes. आई वांट टू टेक द अटेंडेंस. ठीक है. अभी आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस. ठीक. चलो. So I guess now we should stop this class. आज की क्लास